हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल और पेट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल यूपीपी और पेट की एग्जाम के नहीं, बल्कि आपको 10+2 तक के सारे एग्जाम, चाहे आप किसी भी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या 10+2 तक के सारे एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आशा करता है आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। हमारे सिलेबस के बारे में आपको अच्छे से पता है। टॉप अबाउट 15 क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि मॉडर्न पैटर्न पर आधारित होते हैं, जो कि अभी आने वाले क्वेश्चन, जैसे अभी मॉडर्न पैटर्न पे मौजूद जो भी एग्जाम में जो ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, आपको पता है समय के साथ क्वेश्चन का मॉडल और पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। तो हमारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है वो इसी पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा ईजी हो सकता है क्योंकि थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस रखे गए हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन देखें। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक युग्म में बाएं ओर की संख्या युग्म में बाएं ओर की संख्या किसी तर्क नियम संबंध द्वारा दाएं ओर की संख्या से संबंधित है। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर 3 युग्म समान हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन कीजिए। देखिए, दो संख्या दी हुई हैं, सीधी सीधा युग्म दिया हुआ है। देखिए इधर 3375 का संबंध किससे है? 13500 से है, 13500 से है। 2125 का संबंध 8600 से है। तो ऐसे ही तीनों संख्याओं में कोई न कोई संबंध है। तो वो क्या 4 संख्या, 3 संख्या किसी न किसी प्रकार से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित, बल्कि चौथी संख्या विषम है। ठीक, तो वही पूछ रहा है कौन सा विषम है। अगर 3375 की बात करें, 3375, ठीक है, 3375, तो इसको देखिए क्या किया, 5 अगर 34 यानी 35 चौक का 70, 140। ठीक है, तो इसमें 4 से गुणा करिए तो अप्रॉक्स यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो 75 100। ठीक, देखिए क्या हो, 4 पंजे 20, 4 7 28, 28 तो 30। ठीक है, 3 अभी बचा है, यही है ना, 4 पंजे 20, 4 7 28 2 30। फिर गया 4 3 12 3 15, 4 3 12 1 13। ठीक है, 135। क्या कर रहा है? 4 से गुणा किया इसमें। ठीक, इस वाले में देखिए क्या किया है, 21 25 है, इसमें भी 4 से गुणा करके दीजिए। ठीक है, 5 चौक के 20, 5 9 10 2 12, 5 चौक के 20, 5 दूना 10, अरे सॉरी यार, 4 पंजे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, और क्या हो गया, 4 एकम 4 4 1 5, 4 दूना 8, यानी 85 है। यहाँ कितना? 86 है। आगे भी देख लीजिए, इन दोनों तो दोनों डिफरेंट ही है, ये अलग है, ये अलग है। अगर अगला जो इसके पैटर्न है, इसके पैटर्न से किसी से मैच खाता है तो इन्हीं दोनों से डिफरेंट हो जाएगा। क्या है, कितना? 26 85, इतना ही है। ठीक है, और यहाँ इतना ही है, 26 85 गुणित 4, 4 पंजे 20, 4 बटे 32, 32 2 37, 32 2 37, कहाँ गया, 4 पंजे 20, 4 बटे 32, 32 2 37, 4 छंग 24, 24 3 27, 4 दूनी 8, 8 तो 10, कितना हुआ? ठीक, तो ये क्या कर रहा है, इसमें देखिए बस 4 का गुणा हुआ तो अगली संख्या आ गई, लेकिन और किसी में 4 का गुणा करने पर अगली संख्या नहीं आ रही। तो कौन सा हमारा है? पहला ऑप्शन हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में इसमें 100 जोड़ा है, उसके बाद 100 अलग से जोड़ना पड़ेगा, तब 8600 होगा। और इसमें क्या किया है, 7, यानी इसमें से 330 घटा दिया है। ठीक, जो भी है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पार्ट फॉलो कर रहा है एक पैटर्न को, इसमें 4 से गुणा हुआ है तो अगली संख्या आ जा रही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा एक श्रृंखला से है, सब श्रृंखला से है, जिसमें एक लुप्त पद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दी गई विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मानी जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ, उसकी जगह कौन सा आएगा, कौन सा शब्द समूह आएगा, यही पूछा है। इसकी जगह क्या आएगा, यही पूछा है। देखिए क्या है, LOG है, फिर उसको इसका FLH है, ZII है, ZII है, TFJ है, उसके बाद फिर NCK है। समझ गए? तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह। देखिए यल से क्या हुआ, यफ हुआ,
यल का क्या होता है 12, और यफ का क्या होता है 6, यानी कितना 6 घट गया। ठीक, उसके बाद फिर वापस 6 किया, कम किया तो 0 या 26 किसका होता है, जेड का होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है 6 घटाता चला जा रहा है। फिर 20 में से 6 घटाया, सॉरी 26 में से 6 घटाया 20, 20 में से 6 घटाया 14, और 14 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 14 में से 6 घटा देंगे 8, 8 6 14 नहीं 8 आएगा। 8 किसका होता है, यच का होता है। ठीक, पहली संख्या हम पहला अक्षर हमको मिल गया क्या, यच। इतना समझ में आया। दूसरे अक्षर के लिए बात करें तो देखिए क्या किया है, देखिए ओ है, ओ से यल हुआ, ओ का क्या होता है 15, यल का 12, यानी 3 घटा रहा है। ठीक, 12 में से फिर 3 घटाइए कितना होगा 9, 9 किसका होता है, आई का होता है। ठीक है, आई से फिर 9 होता है, 9 से फिर 3 घटा दिए 6, 6 में से 3 घटा दिए सी, और सी में से फिर 3 घटा देंगे, सी का 3 होता है, 3 में से 3 घटा देंगे 0, 0 हमने आपको पहले बताया 0 या 26 से आया तो किसका होता है, जेड का होता है। ठीक है ये 8 आया था, ये 0 आया था। उसका तीसरे के लिए जी है, एक जोड़ दिया एच, उसमें एक जोड़ दिया आई, उसमें एक जोड़ दिया जे, फिर के, फिर एक और जोड़ देंगे यल हो जाएगा। समझ में आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो सही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एच जे एल, एच जेड एल। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, सब अंक श्रृंखला से है, सब श्रृंखला से था, ये अंक श्रृंखला से है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला के लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। कौन सा लुप्त है, देखिए ये वाला लुप्त है। इसकी जगह देखिए क्या है, 29 है, 29 में से 3 घटाया 26, 26 में से 3 घटाया 23, 23 में से 3 घटाया 20, और 20 में से 3 घटाया 17, 17 में से 3 घटाया जाए कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी 114 ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 96C3 बराबर 32 और एक 288C8 बराबर 36, तो 408C6 का मान क्या पूछ रहा है। तो सी का मतलब यहाँ क्या है, देखिए 96 से 32 हुआ, 96 और 32 में क्या संबंध है, ये इसका तिहाई है, 3 से है, मतलब सी का मतलब यहाँ क्या है, सी का मतलब डिवाइड है, भाग है। ठीक है, 96 में से 3 से भाग देने क्या आएगा 32 आ जाएगा। और 28 8 में मतलब 288 में से 8 से भाग दीजिए, 8 3 का 24, 4 बचा, 8 6 48, यानी यहाँ इसका सी का वैल्यू भी देखिए भाग आ ही आ रहा है। तो हमको क्या करना है 408/6। ठीक है, 6 6 के 36, 6 48। ठीक, कितना आएगा 68 आएगा, क्या आएगा 68 आएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। 68 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सेंस हो जाएगा, इसका 68 हो जाएगा। समझ गए। दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए डिक्शनरी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो ज़्यादा इसका बेसिक बताने की हमको नहीं लगता आपको ज़रूरत है। देखिए 5 वर्ड दिए हुए हैं, इनको शब्दकोश के क्रम में अरेंज करना है। वेज है, वेस्ट है, वेस्ट मतलब छाती वाला है, वेस्ट मतलब कचड़ा वाला वेस्ट वो वाला है, और वेस्ट मतलब पश्चिम, वेब मतलब किरण, यही है। इसके लिए क्या कीजिए, डब्लू कॉमन है, ए सब में कॉमन है। ठीक, बस डब्लू ही कॉमन है। इसके बाद देखिए इसमें ए आया है 1, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें ई है, और इसमें ए है। तो क्या हो जाएगा 4 हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि सबका 1 है कोडिंग, इसका क्या है 5 है, तो 4 वाला क्या हो जाएगा सबसे लास्ट में आ जाएगा। बाकी 4 का देखिए, उसके बाद इसमें देखिए जी है, जी किसका 7 का होता है, आई है इसका 9 हो जाएगा, यस है इसका 19 हो जाएगा, और यस है ये भी, इसका भी 19 हो जाएगा, और भी है इसका 22 हो जाएगा। समझ गए। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 5 वाला सबसे बड़ा है। ठीक, ये हो जाएगा लास्ट से दूसरा, ये वाला भी हो गया, ये वाला 5 और 4 दोनों हो गए। अब इनमें सबसे छोटा कौन है 7, यानी 1, उससे बड़ा 2, और उससे बड़ा है जो 1 बचा 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 12 35 4, यानी 112 35 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला 12 35 4। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने जस्ट पहला क्वेश्चन में करवाया था। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहले दूसरा संबंधित है पहले से, मतलब सब में बाएं और का संबंध दाएं वाले शब्द से, अंक से है, तो उसी हिसाब से इसमें कौन सा भिन्न है यही पूछा है। ठीक, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ये बड़ा थोड़ा इजी क्वेश्चन है, दिखने से ही पता चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कूट भाषा में टेफ्लॉन्स को 20 56 12 12 26 13 8 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, और सार्जेंट को
19, 51, 87, 22, 26, 13, 7 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। यूनिक्वली को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, समानता पूर्वक इसको बोलते हैं। यूनिक्वली को क्या लिखा जाएगा? अनइक्वली को क्या लिखा जाएगा? अच्छा, विषमानता हो जाएगा, अनइक्वल है, अनइक्वली को क्या लिखा जाएगा? इसमें देखिए क्या है टी का आपको पता है, टी का कोडिंग 20 होता है, ठीक है, टी का 20 लिखा है, ई का 5 होता है, ई का इसने 5 लिखा, एफ का 6, एफ का 6 ही लिखा है, यल का 12, देखिए यल का 12 लिखा है, ओ का क्या होता है? 15 होता है, लेकिन इसने ओ का क्या लिखा है? 12 लिखा है। तो ओ का अगर आपको रिवर्स कोडिंग याद है तो ओ का क्या होता है? यल होता है, यल का 12 होता है, समझ गए? तो इसने क्या किया, यल तक तो सही लिखा, लेकिन उसके बाद ओ का रिवर्स लिखा है, ठीक। ए का देखिए क्या है, ए का पता है, ए का अगर देखे तो ए का लिखा क्या है? 26 लिखा है। ए का तो रिवर्स क्या होता है? जेड होता है, जेड का क्या होता है? 26 होता है। यानी 4 के बाद इन्हें ए का 26 लिख दिया, यानी रिवर्स लिख दिया। यन का 14 होता है, लेकिन इसका रिवर्स यम होता है, यम का 13 होता है, ठीक। यश का यच होता है, यश का कोडिंग 8 होता है। तो इसका मतलब समझ गए, 8 अक्षरों का समूह है। तो उसने क्या किया है, शुरू के जो 4 हैं उनका डायरेक्ट कोडिंग लिखा है, बाकी लास्ट के जो 4 हैं उनका रिवर्स कोडिंग किया हुआ है, समझ गए? ऐसे देखे सार्जेंट में क्या किया, यस ए आर जी तक क्या है? आधा है, ई ए एन टी लास्ट का हाफ है, ठीक। तो यस का 19 होता है, सेम लिखा, ई का 5 होता है, 5 लिखा, आर का 18 और जी का 7 लिखा है। लेकिन ई का क्या होता है? रिवर्स कोडिंग भी होता है, भी का मतलब 22। ए का जेड होता है, जेड मतलब 26, यन का यम होता है, यम का मतलब 13 और टी का क्या होता है? जी होता है, जी मतलब 7। अब हमको अनइक्वली का पूछा है, अनइक्वली में देखिए क्या है, 4 4 में इसको तोड़ लीजिए, आधे आधे में। अगर 8 का होता, सॉरी 8 का था, 10 का होता तो किसमें? 6 6, 10 का होता तो 5 5 में तोड़ते, ठीक है। अनइक्वली का देखिए यू का क्या होगा, यहाँ लिख देते, यू का 21 होगा, छोड़िए थोड़ा आगे हटा दीजिए ताकि आराम से आप लोग को दिख सके, ठीक। चलिए यू का क्या होगा? 21 होगा, यन का 14 और क्या है? आई का 9, आई का 9, क्यू का 17, इतना तक हो गया। यू का क्या होता है? 21, 21 6 सॉरी यफ क्या होगा? यफ होगा 21 का क्या हो जाएगा? यफ होगा, यफ मतलब 6। यू का रिवर्स क्या होता है? देखिए ई का होता है भी और यू का होता है यफ, ठीक है, 6। ई का क्या होगा? भी मतलब 22, ठीक। यल का ओ यानी 15, यल का ओ का यल होता है, वाई का बी मतलब 2, यही होगा। 21 14 यानी 15 2 देखिए किसमें? 15 2 सब में लास्ट में है, बस इसको छोड़ के, ठीक, इसको छोड़ के सब में 15 लास्ट में। 21 14 9 17 से कौन सा स्टार्ट? 21 14 9 से, 21 14 9 17 6 22, तो 15 पहला ऑप्शन ही देख लीजिए, ठीक है। जब मिल जा रहा है तो दूसरे देख लीजिए। 21 14 से ही स्टार्ट है ना, 21 14 से एक 2 ठो स्टार्ट था, एक पहला एक लास्ट में लास्ट वाला नहीं मिल रहा था, बाकी पहले में सब मिल रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए 2 चिन्हों को परस्पर बदलने के बाद दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? किसका बदलना है? गुणे और भाग को बदलना है। चलिए इसको क्या कीजिए, पहले मान रख लीजिए, जो जो चीज़ें बदलना है बदल के आराम से लिख लीजिए। गुणे को भाग करना है तो गुणे 5 भागा 5, ठीक, -16, ठीक है। 5 में 5 सीधे सीधे हो जाएगा, 5 में 5 का भाग दे दीजिए, 1 आ जाएगा, यानी यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 136 -16 47, ठीक। 136 में से 16 घटा दीजिए सीधे सीधे, 6 में से 6 का खत्म, और यहाँ 3 में से 2, यहाँ 120 आ जाएगा। 120 को किस में जोड़ दीजिए? इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यही होगा। 167 होगा, क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? 120 120 यही तो आ रहा है, अंक सही है ना? 6 था क्या? 5 ही तो है, 5 कम 5 सही, 136। सॉरी फॉर मिस्टेक।
यहाँ 13 भागे 65 था, ठीक है, यहाँ 13 भागे 65 था। चलिए इसको फिर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक था। 13 गुणित 65, ठीक है, उसमें किसका भाग देना था, भागे 5 माइनस 16, ठीक। तो 5 में अगर इसका सॉरी 5 का भाग दे दे इसमें तो 13 आ जाएगा, 13 13 में 169, यानी टोटल यहाँ 169 हो जाएगा। 169 माइनस 16 घटा लीजिए, प्लस कितना करना था इसमें 4 7, ठीक है, घटा दीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, कहाँ गया 6 3 9, और यहाँ 6 3 9, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 153 में 47 देंगे, सीधा सीधा 200 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें टाइपिंग एरर था, इसके लिए परेशान ना होइए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षरों का अक्षर समूह का चयन कीजिए। बहुत ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर संख्या, मतलब पहला दूसरे में संबंधित है और पांचवा छठवें से संबंधित है, ठीक। देख लीजिए किसका 14 का संबंध 210 से दिया हुआ है, तो अगर 210 में हम 14 का भाग देते तो 14 कम 14 और 14 5 7 बचा, 14 25 70, ठीक है। तो क्या किया है 14 गुणित 15 कर दिया है, कितना आ गया है 110। आगे देखिए 16 और 16 का संबंध 272 से भाग दीजिए, 16 कम 16, 16 कम 16 11 बचा, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 7, यानी क्या करिए 16 था उससे यानी 15 14 था तो एक बढ़ा के 15 से गुणा किया, 16 था तो एक बढ़ा के 17 से गुणा किया था। हमको देखिए 13 है तो गुणते एक बढ़ा के क्या कीजिए 14 से गुणा कीजिए, ठीक है। 13 चौक का 52, 13 चौक का 13 कम 13 5 18, यानी कितना आ जाएगा 182। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या कर रहा है, इसको गणित की भाषा में इसको समझिए। देखिए क्या कर रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1 यही कर रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1 कर रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से, आज का हमारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। यश टी की बहन है, चलिए इसको बनाते, अच्छा देख लीजिए। यश टी की बहन है, आर एस का भाई है। यश के बारे में भी कह रहा है, यश के बारे में कह रहा है। यू डब्ल्यू की पत्नी है, टी यू का पिता है। टी डब्ल्यू से क्या संबंध है, देखिए यहाँ टी के बारे यश का यहाँ मिल जाएगा, यहाँ टी से और टी यहाँ दिया, टी यहाँ से मिल जाएगा, यू और डब्ल्यू के बारे में यहाँ से मिल जाएगा। तो मतलब हम पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। या यश क्या है, टी की बहन है, यश क्या है टी की बहन है, ठीक है, यश टी की बहन है। आर यश का भाई है, तो टी का भी भाई हो गया। आर क्या है, यश का भाई है, मतलब टी का भी भाई है। टी यू का पिता है, टी यानी टी पुरुष है, टी क्या है यू का पिता है। यू डब्ल्यू की पत्नी है, यू किसकी पत्नी है डब्ल्यू की पत्नी है, ठीक, यानी यू क्या है महिला है, ये दोनों पति पत्नी है। टी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, टी है कौन डब्ल्यू के पत्नी का पिता है, पत्नी का पिता मतलब ससुर, ठीक, पत्नी का पिता मतलब ससुर, तो टी कौन है डब्ल्यू का ससुर है। अगर उल्टा पूछता डब्ल्यू टी से किस प्रकार संबंधित है तो क्या हो जाता दामाद हो जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या है टी डब्ल्यू का ससुर है। चलिए अगला क्वेश्चन कोडिंग की कोडिंग से हमारा है। एक निश्चित कोड भाषा में गर्ल को क्यू डब्ल्यू एन एल के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में कैप्ट को क्या लिखा जाएगा। चलिए गर्ल को क्या लिख रहा है GIRL, इसको क्या लिख रहा है QWN यल, यही लिख रहा है। देखिए यल का यल, यन का आर, ठीक है, जी का यल क्रॉस कीजिए, ठीक। यल का क्या होता है 12 और इसका 17, तो क्या किया है +5, ठीक। आर का 18 और इसका 23, ठीक, यहाँ भी क्या किया +5। आई का 9 और इसका 14, तो 9 5 14, ठीक, और इसका 7 7 5 12, तो क्या कर रहा है +5 कर रहा था, क्रॉस करके +5 करके क्रॉस कर रहा था, या क्रॉस करके आप +5 कर दीजिए, यही कर रहा था। हमसे पूछा किसका था, कैप्ट का पूछा था। कैप्ट में आपको पता है के का क्या होगा, के का 11 होता है, 11 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 मतलब पी, तो ये जाएगा लास्ट में, यानी पी आ जाएगा, ठीक। ई का 5 होता है, 5 में 5 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 किसका होता है जे का होता है,
पी का 16 होता है, 16 में 5 जोड़ दीजिए तो 21, 21 किसका था, यू का होता है। ठीक, टी का 20 होता है, 20 में 5 जोड़ देंगे 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है। वाई यू जे पी, वाई यू जे पी कहाँ है, वाई यू जे पी ऑप्शन नंबर तीसरा, वाई यू जे पी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये देखिए क्या है, जो भी ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखिए क्या है, जो सर्कल है वो काली कारों को दर्शाता है, और जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वो नीले कारों को, और जो वर्ग है वो लाल कारों को दर्शाता है। तो पूछ रहा है कितनी कारें लाल है, तो सीधी सीधी बात है, उसने बोला कितनी कारें लाल है, केवल लाल पूछता तो 8 होती। ठीक, अगर पूछा केवल कितनी कारें केवल लाल है तो 8 होती। केवल लाल बस पूछा है, बस लाल की बात किया है, और बाहर नहीं किया है, डिफरेंशिएशन मतलब सेपरेशन मतलब अलग नहीं किया है, डिफरेंट नहीं किया है, तो क्या होगा इसके अंदर, यानी वर्ग के अंदर जितनी आएंगी, देखिए कितना आ रहा है, 5 है प्लस 6 है प्लस 14 प्लस 8 यही है, 14 6 20, 20 5 25, 25 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, 25 8 33, सॉरी 33 होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, क्या होगा, 33। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। हमारा हेल्थ थोड़ा सही नहीं था, इसकी वजह से थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस रखे थे ताकि गैप ना हो सके। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।